वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र। आज हम कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान मिड टर्म असेसमेंट लेकर आया हूं। आप यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो होगा आपको पहले मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पहला सॉल्व किया गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहासकार अलबरूनी ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की है? तो किस पुस्तक की रचना की है? ऑप्शन में दिया गया है चचनामा, तहकीक ए हिंद, ताज उल मासिर, है ना, मसनवी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा तहकीक ए हिंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा जिले की इटखोरी से प्राप्त एक शिलालेख से पता चलता है कि मध्यकाल में इस क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। उसी लीला का संबंध किस शासक से है? किस शासक से है? महेंद्रपाल या फिर हरिश्चंद्र या कृष्णा या फिर धर्मपाल? इसका उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र। ठीक है, उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा एवं विधानसभा में किसी भी योग्य भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार कितनी वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलता है? पहला है 15 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष, तीसरा है 21 वर्ष, या चौथा है 24 वर्ष। आप जानते हैं मतदान यानी वोट देने का अधिकार 18 साल होते हैं, यानी इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका उत्तर लिखा गया बी। ठीक है, 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित दिए गए चित्र में परत की पहचान करें जिसमें लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक चित्र दिया गया है, इसमें क्रोड है, नेफा है, मेंटल और क्रोड है। ठीक है, इनमें से आपको पहला जो है नेफे जो होता है उसमें क्या होता है? नेफे में क्या होता है? ये यहाँ पाया जाता है लोहा अधिक पाया जाता है। उत्तर क्या होगा? निफे। क्या है? निफे। ठीक है, लिख देना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए दाग एवं हुलिया प्रथा क्या थी? उत्तर है, उस समय सैनिकों के चेहरे का विवरण तैयार किया जाता था ताकि सैनिकों को आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है, इसीलिए भ्रष्टाचार मुक्ति के उद्देश्य ने हुलिया प्रथा प्रारंभ की गई। घोड़े को भी पहचानने का एक तरीका उन्होंने निकाला था। ठीक है, घोड़े को अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे वह चिन्ह अंकित करते थे, अर्थात घोड़े को दागने की प्रथा थी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। इसका उत्तर यहीं तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के 4 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखें। ठीक है, मध्यकाल में 4 साहित्यिक स्रोत का जो 4 प्रमुख स्रोत निम्न है। पहला है विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक लेख लिखा गया है, दूसरा है साहित्यिक लेख है, तीसरा है पुरातात्विक स्रोत, और चौथा है विदेशियों जातियों द्वारा ऐतिहासिक रवाना जो किए हैं। ठीक है, ये 4 इस प्रमुख स्रोत है, इसका लिख लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं को जानने में भूकंप तरंग का क्या महत्व है? क्या महत्व है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, भूकंपीय तरंगों संरचना के गति में पृथ्वी के विभिन्न परतों के अनुसार परिवर्तन होता है। इस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न परतों, है ना, से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगों की गति का मापन वैज्ञानिक को पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने में सहायता होता है। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के विभिन्न भागों के गुरुत्व का भी अंतर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें वह चांद के आकर्षण प्रभाव, ठीक है, से
सागरों में होने वाले ज्वार नामक पर घटनाओं का अवलोकन करते हैं। इसका आंसर यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखे। इसका उत्तर हो जाएगा, चोल प्रशासन की स्थानीय व्यवस्था अनूठी थी। लिखना है आपको। ऐसी व्यवस्था भारत के दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलती। चोल प्रशासन की स्थानीय व्यवस्था को बारियम यह व्यवस्था समिति प्रणाली पर आधारित थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उर सभा, उर होगा, सभा होगा एवं नगरम कहा जाता था। और गांव वाले की एक ग्राम परिषद होती थी। सभा या महासभा के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा की नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की सहायता के लिए मध्यस्थ नामक उच्च वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। केंद्रीय अधिकारियों की सहायता प्रदान करना, कर वसूलना, ठीक है, अपराधियों को दंडित करना, शिक्षा, मंदिर, सिंचाई और व्यवस्था करने को जिम्मेदारी ग्राम सभा को होती थी। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा जन कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए गए थे। मैंने कौन कौन सा कार्य किए थे। शेर शाह ने, है ना, जन कल्याण के लिए निम्न कार्य किए हैं। पहला कार्य लिखना है, प्रशासन की एक महान उपलब्धि सड़कों एवं सरायों का, यानी यहाँ 2 बार लिखा गया, एक बार लिखा गया सरायों का लिखना निर्माण किया था। दूसरा है, राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करवाया। इसके साथ व्यापार और आगमन की उन्नति हुई। ठीक है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। और पॉइंट लिख देना, कोलकाता से फैजाबाद तक ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया। ठीक है, तो उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया, ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट करके। ठीक है, और मार्गों के प्रत्येक 2 कोस पर सरायों का निर्माण करवाया, ये लिखेंगे आप। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अनेक भवनों पर कई अस्पतालों का निर्माण करवाया। कई भवन, कई अस्पताल का निर्माण करवाया। वनो और लिख देना यहाँ पर, पढ़ने और होगा, और कहाँ पर इस जगह और लिख देना है। ठीक है, और ठीक है, और कई अस्पतालों को निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन करें। ये नंबर ज़्यादा ही है, इसलिए इसको थोड़ा सा लिखना है आपको। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला है, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, तो इसके बारे में कुछ लिखना है। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, इसके बाद लिखना है, लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभाओं के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण करना और सीमांकन करना। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर के लिए सीटों का निर्धारण तथा सीमांकन करती है। दूसरा पॉइंट लिखना आपको, ख में, मतदान सूची तैयार करना। चुनाव के पूर्व मतदान सूची तैयार की जाती है। यह कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता हो। ठीक है, यहाँ तक लिख देना है आपको। फिर है, तीसरा लिखेंगे, ग में, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल हो सकते हैं। और लास्ट चौथा लिखना आपको रखना होगा कि राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य कई दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है अच्छे से। दोस्तों, मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इसके आगे जो आने वाला वीडियो होगा तो आपको पहले मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।